सब गाइस, हम लोग हार चुके हैं चौथा टेस्ट मैच, तो हम देखेंगे प्योर ह्यूमिलिएशन, जायसवाल कंट्रोवर्शियल आउट, थर्ड अंपायर एंड स्नीको। और मैच के ऊपर बात भी होगी। तो डिसअपॉइंटमेंट था काफी मैचेस में, हमने देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ से शुरू हो गए थे हम, और हमारी पुअर फॉर्म बैटिंग की कंटिन्यू होते हुए। अब देखते हैं भाई का क्या कुछ कहना है। बाकी चैंपियन तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। रुक जाओ। सबर करो, है सबर। हेलो ओ गौती भैया, वो डीप बैटिंग की तो रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोच की हार हुई है। तुम्हारी डीप बैटिंग आज डीप फ्रिज में लगा दी है। बस इसका मुद्दा बना लो, एक चीज मिल गई है, बाकी सबके फेलियर भूल जाओ, चीटिंग चलाना चालू कर दो। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है, लगा है कि देख के लगा है कि शायद कुछ लगा था ग्लव्स का कोई हिस्सा। इस केस में स्नीको ने मुता है, बाकी सब ठीक था भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरा गिरधारी कह रहा है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सिडनी को लेके। इसका भाई का फॉरवर्ड नहीं खत्म हो रहा है अभी तक, 5वीं लगातार हार है। बीच में बारिश की वजह से ड्रॉ आया था भाई की कप्तानी में। चश्मे आर बैक। रोहित शर्मा बी लाइक, मेरा एल ले भैंस की आंख रिटायरमेंट, मेरा एल करे तुम्हें कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट। मैं जिस आदमी की वजह से 1 घंटा लेट आया हूं भैंस की आंख लाइव, नहीं मेरा भी तो दिल कर रहा था ना 50 60 70 हजार की वॉचिंग के लिए, पर मैं वो गला दबा के आया हूं अपना। क्यों? मैंने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेगा मेरा गिरधारी भाई, मैंने कहा मैं कोई इमोशन मिस ना कर जाऊं। लेट्स लाफ गाइज। पता क्या कहता मेरा गिरधारी भाई? वी डिडंट प्ले वेल, वी आर नॉट ब्रेव इनफ। देखिए प्लानिंग तो थी हमारे पास जीतने की, हम जीतना चाहते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो इंटरव्यू होता ना मैच के बाद, उसमें ईशा गुहा ने पूछा भी, आर यू श्योर आप जीतने जा रहे थे? कहता हाँ हम जीतने तो जा रही थी ना। कहती आर यू श्योर? कहते यस डेफिनेटली हम जीतने जा रहे थे, हमने अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है टीम को। यार 16 ओवरों में 25 रन, 1 विकेट, पहला विकेट गिरता है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? और ये भैंस की आंख 26.1 ओवरों में 33 रन, 3 विकेट, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हो? पता नहीं कितने ओवर तक सोचा था। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे भैंस की आंख गधा भी ना आए। ट्रेन, गाड़ी, बुलेट ट्रेन ये तो छोड़ो, प्योर ह्यूमिलेशन हुई है भाई लोगों, प्योर ह्यूमिलेशन। इस मिलावटी जमाने में, इस मिलावटी दौर में अगर मिली है तो प्रॉपर शुद्ध शर्मनाक हार मिली है भाई लोग। मैं कह रहा था प्रॉपर शुद्ध शर्मनाक हार। जब मैं पिछला लाइव खत्म करके गया, मैंने कहा यार लंच टाइम से लेके टी ब्रेक तक कोई विकेट डाउन नहीं हुआ। हमने 79 रन बनाए थे उस ब्रेक में, उस सेशन में, और कोई भी विकेट डाउन नहीं था। यशस्वी और भाई लोगों आपका ऋषभ पंत खेल रहे थे। मैंने कहा यार ड्रॉ तो यहां से डेफिनेटली हो ही जाएगा, वो तो कोई बहुत बड़ी गेम है नहीं है, बस कोई हाय तोबा ना मच जाए, कोई हड़बड़ी ना मच जाए, कोई कोलैप्स वगैरह ना हो जाए। और मैंने कहा यार ये पिच लग तो नहीं रही है वैसा कोई कोलैप्स होगा, लेकिन अचानक से हमने दुनिया को ये बताना होता है कि कोई भी पिच फ्लैट नहीं होती, हम कहीं से बदल सकते, कोई भी पिच ऐसी नहीं होती कि जिस पे तुम आराम से खेल लो। एक ऋषभ पंत को वो शॉट जैसे ही ऋषभ पंत ने खेला, अल्टीमेटली मैंने तुम्हें कहा था वो बांध टूटेगा, तो जायसवाल का टूटे या यशस्वी जायसवाल का बांध टूटे या फिर ऋषभ पंत का टूटे, बहुत देर हो गई, क्योंकि वो दोनों लड़के भाई लोगों अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेल के गए हैं। दोनों नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेल के गए हैं। पता क्यों खेल के गए हैं? क्योंकि जिनको रोकना था, जिनको वहां पे खड़े होना था, वो अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, अपने विकेट की वैल्यू नहीं कर रहे। जिन लड़कों को उड़ा के खेलना चाहिए था, जिन लड़कों को मैच जिताना चाहिए था, वो अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेल के गए।
तो वो बांध टूटना था। जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरा, उसके बाद ठा 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 ही होगी, ठन ठन हो गई, सारे गिरते चले गए। उसके बाद फिर आखिरी में सारी उम्मीदें आकाशदीप पे आन पड़ी, फिर सारी उम्मीदें डीएसपी साहब पे आन पड़ी कि भाई ये आदमी नॉट आउट जाता है, बस वाशिंगटन सुंदर को जो है काम संभालना है। आखिरी में डीएसपी साहब कानून भी जवाब दे गया। आखिर में कानून ने कहा भाई देखो मैं तो वैसे भी मैं तो थोड़ा सा भाई वारदात के बाद ही आता हूं लेकिन ये पहली बार हुआ है, कानून के साथ खुद वारदात होगी भैंस की आंख। अब जरा पहले ही बात कर लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाना जरा भाई लोगों। अब बात कर लेते हैं स्नीको पे, इस डिसमिसल पे। देखो भाई, नंगी आंखों से, हाँ जिसको अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं, नंगी आंखों से पहले झटके में तो बॉल थोड़ी सी भाई मतलब यहां पे देखो, ये देखो 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 मुड़ा हुआ है बॉल भाई, डेविएट हुई थी। बॉल ने अपनी दिशा चेंज की है। मेरे को ऐसा लगता है भैंस की आंख यहां स्नीकोमीटर ने मूता है, ये टेक्नोलॉजी ने मूता है। लेकिन सवाल यहां ये है, हाँ या ना करके बताना, क्या थर्ड एम्पायर, क्योंकि ग्राउंड एम्पायर ने, ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, क्या थर्ड एम्पायर के पास ये पावर थी कि भाई वो स्नीको को ठुकरा के, स्नीको को साइड करके, क्या उसके पास ये पावर थी? क्योंकि ऑन फील्ड एम्पायर के साथ नहीं गया वो, क्योंकि फिर तो ये हो जाता है ना जी, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। तो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था तो आप एम्पायर के साथ चले गए, चलो जी ऑन फील्ड एम्पायर के साथ। यहां ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन स्नीको पे कुछ महसूस हुआ नहीं है। ये आउट भाई लोगों, मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉल की दिशा वहां चेंज हुई है, सिर्फ इस वजह से आउट दिया गया है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई नंगी आंखों से अगर देखो तो लगता है कि तो बॉल ने थोड़ा सा मतलब अपनी दिशा बदली है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। सो भाई मेरे हिसाब से ये, इसको मुद्दा ना बना के, मानते हो भाई, एग्री करते हो, इस आउट नॉट आउट को मुद्दा ना बना के, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग छुप जाएंगे। और ये चीटिंग जो लिख रहे थे ना, मैंने क्वेश्चन मार्क इसी वजह से लगाया। रियली क्या हम इस वजह से हम मैच हारे हैं? मैच तो शुरुआत में ही चला गया। क्या हम इस वजह से मैच ड्रॉ नहीं कर पाए? क्या एक ही प्लेयर ने ठेका ले रखा था? नहीं, छुप नहीं सकते भाई, बाकियों की नालायकी नहीं छुप सकती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सबसे पहले तो तालियां बनती हैं यशस्वी जायसवाल के लिए, दोनों इनिंग में बहुत बढ़िया, जो लड़का पहली पारी में भी लड़ा, जो लड़का दूसरी पारी में मिला। दोनों पारियों में अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, यहां टेक्नोलॉजी ने मुद्दा दिया और वहां पे विराट कोहली और वो जो उनके साथ जो हुआ, क्लैश हुआ, जो रनआउट का जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके चलते वो लड़का दोनों ही पारियों में सेंचुरी नहीं कर पाया। तो भाई लोगों, अब हम कहां खड़े हैं? हमारे मुंह पे 184 रनों का तमाचा लगा है, 184 रनों का हार है, 184। सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा की शांति यहां पे मांगता हूं, जो एक अलग वहम में जिंदा थे, जो लग रहा था कि जीत जाएंगे। मतलब आखिरी सेशन में 228 रन चाहिए, 228 बॉल में 7 विकेटें हाथ में हैं। नहीं भैया जीत जाएंगे। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा वहम दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि होते हैं कुछ लोग वहम में जीना चाहते हैं, तो वो वहम खत्म हो गया होगा भाई अब तो। लेकिन रोहित शर्मा का 200 लोडिंग सिडनी टेस्ट मैच में हो रहा है भाई लोगों, क्योंकि हमारे कप्तान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए हैं कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड हूं। तो अब देखते हैं वो लुकिंग फॉरवर्ड क्या है क्या नहीं है। बाय द वे, रोहित शर्मा से याद आया, ये रोहित शर्मा की लगातार 5वीं हार है। कैप्टन लगातार, बीच में एक टेस्ट में ड्रॉ जरूर हुआ है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से, हार और जीत के हिसाब से ये 5वीं हार है भाई लोगों, 5वीं हार है WTC की। अब मेरे से बात भी मत करना WTC की, WTC में जाएंगे कि नहीं जाएंगे भैया। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया हरा देगी। पर चलो, अपना फर्ज है एक बार जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो बता ही देता हूं यहीं के यहीं। अब इंडिया इस सीरीज को ड्रॉ कर ज्यादा से ज्यादा 2-2 कर सकता है, 2-2 कर सकता है, वो भी सिडनी जीत के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अब हार नहीं रही है, वो इसी वजह से इतना सेलिब्रेट करके गए हैं। और पैट कमिंस के एटीट्यूड पे और उनकी एग्रेसिव कप्तानी पे बाद में आते हैं। अगर ये सीरीज 2-2 हो जाती है
अगर हम अगला मैच जीत जाते हैं, पहली बात तो ये भी एक वहम है, ये भी एक वहम है, मुश्किल है। तो हम लोग ऑलरेडी भाई लोगों अपने हाथ से बातें निकल चुकी हैं। अब हम लोग श्रीलंका पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला हम WTC फाइनल खेले, अपने दम पे खेले। दूसरा WTC फाइनल खेले, अपने दम पे खेले। अब हम तीसरा WTC जो चल रहा है, हम किसी और पे डिपेंडेंट है, और के कंधों पे, मतलब कंधों पे कौन जाता है पता है ना, लाश जाती है कंधों पे। हमें कोई उठा के लेके जाएगा, अगर लेके जाएगा तो। सो वो उम्मीद करनी वहीं पे अभी छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। सवाल यह है क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती जा सकती है? वो नहीं जीती जा सकती, क्योंकि अब ये सीरीज ड्रॉ हो सकती है 2-2 से। सो वो तो यहां से निकल गया है, अदरवाइज हम हार तो रहे ही हैं इसको, ठीक है। 184 रनों से हारे हैं भाई लोगों। सबसे पहले आते हैं सोच से हार। सोच की हार हुई है ये। सोच की हार कैसे हुई है? जिस जिस बात पे मेरी एग्री करोगे लिखते रहना भाई लोगों। अप्रोच थी ना अपनी। 1 घंटा मेरे से बोलना नहीं है किसी ने, बीच में भी 1 घंटा मैं बोलूंगा। उसके बाद चाहे मुझे 3 घंटे लगें तुम्हारे मैसेज पढ़ने में, मैं 3 घंटे के लिए भी पढ़ूंगा, क्योंकि रात को हम लोग लाइव नहीं करेंगे। कल शाम से 31 तारीख से दोबारा रात का 9:30 का लाइव एक्टिव कर देंगे भाई लोगों, ठीक है। ये सोच की हार हुई है भाई लोगों। जब नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया, जब वाशिंगटन सुंदर ने शतक लगाया डे 3 पे, तब मैंने एक बात बोली थी। डे 3 पे ही लगाया था ना, अब तो पता भी नहीं लगता है कब क्या लगाया था। शतक लगाया था, अर्धशतक। हाँ, तो तब मैंने एक बात बोली थी जब उन्होंने शतक लगाया था, और मैंने एक बात बोली थी, भाई आप 2 तरीके से जाते हो गेम जीतने, मैच जीतने, टेस्ट मैच जीतने। पहली सोच ये होती है मैं बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ठीक है। दूसरी सोच ये होती है कि मैं डीप बल्लेबाजी कर लूं। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, ये जो थिंक टैंक है, इनका थिंकना ये है, इनका ये थिंकना है, मतलब इनकी ये थिंकिंग है कि अगर हमारे पास 11वें नंबर पे, 10वें नंबर पे भी जो बॉलिंग की सिलेक्शन हो रही है ना, फास्ट बॉलिंग की, जस्सी को छोड़ के, उसमें भी ये देखना है कि कौन बल्लेबाजी कर सकता है। वहां तक नौबत आ गई तो अब ड्रॉ की ही ये सोच में मोच है। और डीप बैटिंग का जलूस कुछ इस कदर निकला है भाई लोगों कि आप 8वें नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाजी खिलाते हो, प्रॉपर बल्लेबाज खिलाते हो 8वें नंबर तक, और आप 155 रन पे ऑल आउट हो जाते हो। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सुन के आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनी मैंने, पूरी सुनी थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया कि भाई इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था शुभमन गिल को ड्रॉप करने का, ना तो अभिषेक नायर मानने को तैयार है, वो आया था शायद 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही रोहित शर्मा मानने को तैयार है। कह रहे हमने शुभमन गिल को ड्रॉप ही नहीं किया। अरे तो फिर ड्रॉप कैसे होता है? मतलब लात घूसे चला के बाहर जाता है क्या आदमी? 11 में जगह नहीं बनी है, गलत उसने कुछ किया नहीं है, तुम भी कह रहे हो उसने कुछ गलत नहीं किया है, और फिर मना भी कर रहे हो ड्रॉप नहीं है। ये तो वो बात हो गई, बच्चे को थप्पड़ भी मार रहे हो, कह रहे रोना नहीं है, दूसरा और मारूंगा नहीं तो। यार हे भगवान, कैसा जुल्म है। कह रहे जी शुभमन गिल को ड्रॉप करने का ये था थिंक, हमारा थिंकना ये था कि वो ना हम थोड़ा सा ऑलराउंडर के साथ जा पाए। ऑलराउंडर के साथ तुमने क्या कर दिया? क्या करवाया तुमने? क्या करवाया? वही वाली बात। क्या करवाया ऑलराउंडर के साथ? तुमने ऑलराउंडर को प्रॉपर बॉलिंग भी नहीं दी ना। नीतीश रेड्डी को भाई इन्होंने प्रॉपर बॉलिंग दी है। वाशिंगटन सुंदर से इन्होंने कितना कम बॉल डलवाया है। 4-4 ओवर डलवा रहे हो तुम दूसरी इनिंग में वाशिंगटन सुंदर से। तुम सोच की हार, सही टाइटल दिया जो बिग बोल्ड कैरेक्टर्स में। और यहाँ पर हम हारे ना, हम अपनी सोच से हारे, हमारे अप्रोच से हारे हम, प्लस हमने कैचेस ड्रॉप करे, वो भी आप कह सकते हो, प्लस हमारी पुअर फॉर्म हमारे बैट्समैन की, जो हमारे मेन टीम के जो वो है ना इंग्रेडिएंट्स, आप कहते हो ना खाने के मेन इंग्रेडिएंट्स, वैसे हमारी टीम के जो मेन 2 प्लेयर हैं रोहित एंड कोहली, नहीं आ रही, उनसे पारी नहीं आ रही। जब स्टार्टिंग के ऑर्डर से नहीं आते, स्टार्टिंग ऑर्डर जो होता है आपका ओपनिंग ऑर्डर होता है, फिर आपका मिडिल ऑर्डर होता है, वहीं तक ही अगर आप डामाडोल हो ना, तो फिर आप लोअर ऑर्डर से आप उम्मीद नहीं कर सकते। मिडल में कहता हूं कि पहले 4 प्लेयरों में से आपको 2 प्लेयरों को ठोस टेस्ट मैच में पारी खेलनी पड़ेगी। नहीं हो रही इस मैच में, जायसवाल के अलावा किसी से नहीं हुई, न राहुल से, न रोहित से, न कोहली से। मैच फंसता गया, और पंत का वही 20-30 रन वाला चल रहा। तो अगर आपके 4 या 5 प्लेयर जो ऊपर के हैं उनमें से 2 या 3 की ठोस पारी नहीं आएगी ना, तो नहीं हो सकता। उनकी टीम में आप देखो,
पहली इनिंग्स में कॉन्स्टार्स जो है उसने अच्छा करा, वहां पर लाबुशेन अच्छा कर रहा है, स्मिथ अच्छा कर जाता है। हेड नहीं चलता तो कोई और चल जाता, कोई नहीं चलता तो कोई और चल जाता है हर मैच में। अपने क्या है, हमारे कंसिस्टेंटली नहीं चल रहे हैं। उनका क्या है कि अगर किसी मैच में हेड चल गया तो किसी में वो चल गया, उनके प्लेयर ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने में ये है कि हम 2-3 तो करेंगे नहीं, बाकी तुम देख लो, तुम में से कोई इस मैच में कर देना, तुम में से कोई इस मैच में कर देना, और वही चीज हमें सेध रही है। ऊपर से अगर हम फ्लॉप चलेंगे तो वो चीज देखो, हम तो बैठ के कह देते हैं जीतने वाले मैच में बोल सकती हूँ भाई, वे बहुत बहुत बुरा हुआ है अपने साथ, और यहाँ से अब हम ड्रॉ ही कर सकते हैं, और ड्रॉ करो तो भी हम दूसरे पर निर्भर हैं, हार गए तो हम वैसे ही निर्भर नहीं है मेरे हिसाब से WTC के लिए। डिसअपॉइंटमेंट, और खासकर जो हम जी एरा हम कह रहे थे अब हम कर देंगे ये, अब हम कर देंगे वो, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, और इतना भी हमारा क्रिकेट अब बैकवर्ड नहीं रहा है। हम बहुत एक्सपोज्ड है क्रिकेट को लेकर, बहुत बढ़िया हमारे पास फैसिलिटीज भी हैं, हर एक चीज़ है। तो हम तो विकेट्स भी ऑस्ट्रेलिया टाइप की भी बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हर एक चीज़ हो जाती है। सिचुएशन में यही हुआ है कि हमारी सोच क्या है, कोहली का वही पता है कि उस पर आउट होता है तो वो अप्रोच कि भाई नहीं फिर भी वही बॉल छेड़नी है। आपको दिखाया गया था कि सचिन तेंदुलकर ने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली थी, 241 ने कितने रन बनाए थे उस मैच में जब वो बार बार उस सीरीज में आउट हो रहे थे। तो आपको वक्त के साथ हालात, कहते हैं ना वक्त के साथ हालात का बदलना पड़ता है, तो वक्त बदल देता है आपको। तो वक्त आपको बदले उससे पहले सचिन ने उस टाइम पर अपने आप को बदला। क्या चाहते हो कि कोहली को ये समझना था, जैसे पहली इनिंग में 36 रन बनाए थे, उसमें ऑफ स्टंप की बॉल नहीं छेड़ी थी, लेकिन ऑफ वो 4th 5th 6th स्टंप की, लेकिन आउट हुए 36 रन पे, तब भी ऑफ स्टंप की बॉल छेड़ते आउट हो गए। अब क्या फिर हो गए, आपको कट ऑफ करना पड़ेगा उस रास्ते को कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आप एक कॉन्फिडेंस लेके आगे नहीं बढ़ते कि भैया अब हाँ मैं सेटल्ड हूं, क्योंकि टीम आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो, डिपेंड है टीम। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कोहली ने टाइम है लेकिन बाहर निकाला है टीम को, लेकिन अब वो कोहली नहीं कर पा रहा, साथ साथ रोहित नहीं कर पा रहा, KL राहुल भी इस मैच में नहीं कर पाए, तो फिर टीम देख लो आप। सिचुएशन बहुत सोचने वाली है, क्योंकि किसी की भी रन देखते हो ना, किसी ने वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया टीम को कि हम इस पे डिपेंड होते हैं। एक जायसवाल खड़ा रह गया, फिर आखिर में तो वो वाली कि जैसे तैसे भाई इज्जत सी बच जाए तो रेड्डी आ जाता है, या फिर वो वाशिंगटन आ जाता है बॉल खाने के लिए, फिर हम DSP साहब के अराउंड मीम्स बना लेते हैं, फिर हम उतने में खुश हो लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा टाइम बाद IPL भी आ जाएगा, फिर किसको याद रहेगा। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।